हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। CBSE बोर्ड 2024 का बेसिक का जो क्वेश्चन है मैथ्स का वो आज बनाएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मैथ्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर कंप्लीट करवा दिया था, जो प्रीवियस ईयर्स में आया था, जो लास्ट ईयर आया था उसका मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूरा 38 का 38 क्वेश्चन बना दिया। उसके बाद एक सैम्पल पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिया और आज ये इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये बेसिक का ये आज से ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx² - 4x - 7 इज 0। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि के किस ठीक है वैल्यू के लिए जीरोज का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 2 होगा। हम देखते हैं। तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल जो होता है p ऑफ x का क्या होता है, ये ax² + bx + c के फॉर्म में रहता है और ये वैल्यू कितना दे रखा है, तो p ऑफ x दे रखा है हमारे पास kx² - 4x - 7। तो यहाँ पे अगर जीरोज हम मान लेते हैं, अगर जीरोज मान लेते हैं, एक अल्फा और एक दूसरा हम मान लेते हैं बीटा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कह रहा है। तो प्रोडक्ट का क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास c/a, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे 2 के इक्वल दे रखा है। तो ये 2 जो है c का वैल्यू हमारे पास कितना है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो a हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि a हमारे पास है k और b हमारे पास है -4 और c हमारे पास है -7। तो वैल्यू पुट करते हैं, c का वैल्यू हमारे पास कितना है -7 अपॉन में a का वैल्यू k। ठीक है, तो ये इस तरफ अगर जाएगा तो ये 2k = -7, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -7/2। ये कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि इन एन AP इफ a = 8 एंड a10 = 19 देन द वैल्यू ऑफ d। अच्छा, a का वैल्यू दे रखा है और a का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 8 और a10 का वैल्यू दे रखा है -19। तो a10 को हम क्या लिख सकते हैं, और तो हमें निकालना क्या है, हमें d का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d, और ये किसके बराबर दे रखा है हमारे पास, ये -19 के बराबर दे रखा है। तो a का वैल्यू कितना हमारे पास 8 है, तो 8 + 9d = -19। तो ये 9d -19 अपॉन में ये प्लस में है, तो इस तरफ आने के बाद ये किस चीज़ में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, तो -8। तो 9d = -27, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा -27 अपॉन में 9, 9 × 9 9 3 जा, तो d का वैल्यू कितना आ गया, ये -3। क्या ये कोई ऑप्शन में है d का वैल्यू -3 ऑप्शन नंबर डी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी था और इसका ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 and 3 and 8 and 32 इज। यहाँ पे -1 और 3 और साथ में 8 और 32 इज, ये क्या होगा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। हमारे पास ये अगर वैल्यू दे रखा है a एक मान लेते हैं, ये -1 और 3 और साथ में b दे रखा है 8 और 32। 8 और 32, एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है, 8 और 32 ठीक है। तो -1/3 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 and 3 and 8 और 3/2। अच्छा, ये गलती मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3/2 है, इसीलिए मुझे थोड़ा मिस लग रहा था, 3/2 है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, अगर कोई x है और एक y है तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। तो x1 हमारे पास दे रखा है -1 प्लस x2 दे रखा है 8/2, y1 दे रखा है 3 प्लस y2 दे रखा है 3/2/2। तो ये -1 और 8 कितना हो जाएगा, ये 7/2 और एलसीएम अगर इसका लेंगे तो एलसीएम 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 3/2। तो ये 7/2 और 6 प्लस 3 हो गया 9/2 और ये जो है ये 2/1 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इंटू 1/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7/2 और 9/4। 7/2 और 9/4, ये ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 1/3 दे रखा है, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/3 और साइन थीटा किसके बराबर होता है, p/h के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर देंगे, h इक्वल्स टू b=√h² माइनस p²। मैं यहाँ लिखने वाला था h² = p² प्लस b², बात बराबर ही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं h का वैल्यू है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ये √8 हो गया। √8 किसका होता है 2√2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसके कारण ये हमारे पास b आ गया। तो किसका वैल्यू निकाले हमारे पास, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो h हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है और ये कितना दे रखा है b 2√2। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3/2 क्या कोई ऑप्शन में है, 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि HCF ऑफ 132 एंड 77। अच्छा 132 का हम फैक्टर ले लेते हैं, 132 का प्राइम फैक्टर 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से ले लेते हैं 2 33 जा, फिर 3 से लेते हैं 11 जा और 11 से ले लेते हैं 1 टाइम्स। तो ये हो गया 132 और 77 का देख लेते हैं। तो 7 से 1 11 हो गया और 11 1 टाइम। तो फैक्टर 132 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 और 77 का हमने देखा 7 इंटू 11। तो HCF दोनों में क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो HCF हमें निकालना था, तो HCF हमारा कितना आ गया 11 को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अच्छा रियल एंड इक्वल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू 0। अगर यहाँ लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल, इसके लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 के बराबर होता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। और ये किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे 0 के बराबर देखते हैं। b हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे देखते हैं कि a का वैल्यू हमारे पास 4 दे रखा है, ठीक है। b का वैल्यू हमारे पास दे रखा है -5 और c का वैल्यू दे रखा है k। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, b इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे हम लिखेंगे 4 और c के जगह पर k लिखेंगे। ओके, इक्वल टू 0, 5 5 जा कितना होता है 25 माइनस 4 4 जा 16, k इक्वल टू 0। तो 25 ये माइनस इस तरफ आने के बाद ये हो जाएगा 16k, तो k इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 25/16 इक्वल टू k। ये k का वैल्यू हमारे पास 25/16, 25/16, 25 ऑप्शन नंबर ये बी हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या आ गया, बी आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज पी। अच्छा, विनिंग का गेम पी दे रखा है तो लूजिंग का गेम निकाल। अच्छा, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1। मतलब अगर यहाँ पे इसको ये सॉल्यूशन लिखते हैं कि अगर P यहाँ पे विनिंग है, ये विनिंग हो गया और ये नॉट विनिंग हो गया, नॉट विनिंग, ये दोनों का वैल्यू है 1, तो ये विनिंग का वैल्यू कितना हमारे पास दे रखा है, P दे रखा है। अगर ये हम P लिखेंगे और ये यहाँ पे नॉट विनिंग का मतलब लूजिंग तो यही होता है, और क्या होता है, लूजिंग ही होता है, इक्वल टू 1, तो P ऑफ लूजिंग के लिए लिख देंगे कितना हो गया 1 प्लस है इधर आने के बाद, तो ये P ऑफ लूजिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। P इधर है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस P, कोई ऑप्शन है 1 माइनस P, 1 माइनस P, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। और उसके बाद इस MCQ को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -3 एंड -2 एंड 3। ठीक है, अगर डिस्टेंस हम देख लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है। अगर a का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2 और -3, साथ में b का वैल्यू दे रखा है -2 और 3, तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हम लिखेंगे ए बी डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है -2 और -1 कितना है x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। तो 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास, ये 4 का होल स्क्वायर माइनस में प्लस 3 + 3 6 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 16 + 36, ये 52 हो गया। 52 का मतलब हो गया 52 को अगर हम फैक्टर करेंगे 2 से तो 26 टाइम्स में, 2 से करेंगे तो 13 टाइम्स में, इसके बाद 2 रूट 13, ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 2 रूट 13, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस साइन थीटा यहीं पे रहने देते हैं, तो ये 2 हो गया, ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 - 1, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1। और साइन थीटा का वैल्यू कब होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू जब साइन 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन से साइन कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, हमारा आंसर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स होता है किसी भी कार्ड में, प्लेइंग कार्ड्स में जो 52 जो है कार्ड्स होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन इज कार्ड इज रेड क्वीन। अच्छा, रेड, पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल जो होता है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स अगर हमारे पास 52 है तो उसमें रेड कार्ड होते हैं कितने, रेड कार्ड्स जो हो जाते हैं वो हमारे पास 26 हो जाते हैं, और ब्लैक कार्ड्स हो जाते हैं, ब्लैक कार्ड्स 26। इसमें तो रेड क्वीन कितनी होगी, सम 2 कार्ड होगा, तो रेड क्वीन कितनी हो जाएगी 2, रेड क्वीन कितनी हो गई 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कार्ड इज रेड क्वीन। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। रेड क्वीन कितना हो गया हमारे पास 2/52, इसका मतलब 2 × 1 = 2, 26 या 1/26, कोई ऑप्शन है 1/26, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया 1/26 रेड कार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इफ द सर्टेन वेरिएबल एक्स जो डिवाइड द स्टैटिकल डाटा अरेंज इन ऑर्डर। अच्छा, जब भी अरेंजिंग करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में तो हम जानते हैं कि वो कौन सा क्या कहलाता है, वो मीडियन कहलाता है। ये डेफिनेशन तो आपको लर्न करके रखना ही होगा, जो आप 6, 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ते हुए आए हैं। इसीलिए इसमें तो कुछ करना है। जैसे ही अरेंज हो गया, हम जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है हम देखते रहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर, बीच वाला पार्ट्स होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7/2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस दे रखा है 7/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की तो 22/7 और ये हमारे पास 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 3 बार। तो ये 2 बार 2 से ये 4 कट गया, एक 7 से एक 7 को काट देते हैं और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 11 कट जाता है, 11 7 जा 77 और इंटू 7/3। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 14, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 कैरी 4 और 7 7 जा 49 3, 539/3, 539/3। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हम 13 देखते हैं। इफ मीन एंड मीडियन ऑफ द स्टैटिकल डाटा आर 21 एंड 23 रिस्पेक्ट द मोड, मीन और मीडियन दे रखा है तो मोड का वैल्यू निकालना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला एक होता है जिसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन हमारे पास कितना दे रखा है, मीडियन 23 दे रखा है और 2 इंटू मीन का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 21। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 42 7 और ये 27। कोई ऑप्शन है 27 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं कि द हाइट एंड एच दे रखा है हमारे पास, आर दे रखा है किसका, कोन का, कितना 24 और 7 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट एल का वैल्यू निकालना है, मतलब एच हमारे पास दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो एल का वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है, √r² प्लस h²। तो इससे हम क्या वैल्यू निकाल देंगे, ये r का वैल्यू 7 का स्क्वायर है प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576 इक्वल टू √625। 25 किसका होता है, ये 25 का 625, 25 का, और ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना अल्फा माइनस 1 का x² प्लस अल्फा x प्लस 1 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब जो है हमारे पास कितना दे रखा है वैल्यू, -3। तो p ऑफ -3 ये तो दे ही रखा है, अल्फा में इतना इज -3। ठीक है, तो एक मिनट, एक बार क्वेश्चन में एक बार फिर से कंफर्म हो लूँ क्वेश्चन एक बार। इफ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ये क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस 1 x² प्लस, ठीक है, अल्फा माइनस 1 x² प्लस अल्फा x प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है, हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास -3 है। ठीक है, तो p-3 जो है किसके बराबर दे रखा है, अल्फा माइनस 1 इंटू x² और प्लस अल्फा x प्लस 1। ठीक है, तो ये किस, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर देते हैं। अल्फा माइनस 1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1, ये किसके बराबर दे रखा है, जीरोज के बराबर दे रखा है। तो अल्फा माइनस 1 इंटू 9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस करेंगे तो 6 अल्फा बचेगा
और 9 में से 1 माइनस करें तो ये -8 बचेगा इक्वल टू 0। तो 6 अल्फ़ा इक्वल टू 8, तो ये कट जाएगा 2 3 जा और 2 4 जा, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 4/3। 4/3 कोई ऑप्शन है? 4/3 ऑप्शन नंबर 2/3 अल्फ़ा 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 अल्फ़ा -9 और ये प्लस माइनस -3 अल्फ़ा +1 ठीक है। तो ये 9 अल्फ़ा -9 3 और +1, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 अल्फ़ा और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बच गया हमारे पास माइनस का 8, ये 8 हो जाएगा। 2 4 ठीक है, 4/3 ऑप्शन नंबर 4/3 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक मान लेते हैं कि यह एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4 0, अच्छा ठीक है, ये -4 और 0 हमने एक ले लिया, -4 और 0 हमने एक ले लिया कोऑर्डिनेट, ठीक है। अदर जो है अदर एंड ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब x और 0 हो गया, तो कितना होगा जरा देख लेते हैं। फॉर्मूला हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। अगर इसको a लेते हैं इसको b लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू √x2 x माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू दे रखा है 6 तो ये 6 इक्वल टू √x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरफ अगर हम ले आते हैं, यहाँ हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। हमने इसको क्या किया, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये जैसे ही आ गया इधर, ये √36 आ जाएगा x + 4, तो हम ये x + 4 इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे +-6, तो x इक्वल टू +6 - 4 अपॉन ये, या तो +6 हो गया या नहीं तो हमारे पास ये -6 और -4, तो 6 + 4 2 हो गया या तो -10 हो गया। तो हमारे पास -10 का कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। इसका मतलब जो है x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 और 0। ये कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।